भारत का ऑटोमोबाइल बाजार हमेशा से टाटा, महिंद्रा, मारुति सुजुकी और हुंडई जैसे दिग्गज कंपनियों के नियंत्रण में रहा है। लेकिन अब एक नई चुनौती सामने आ रही है जिसका नाम है BYD यानी कि बिल्ड योर ड्रीम्स। BYD सिर्फ एक कार कंपनी नहीं बल्कि एक टेक्नोलॉजी दिग्गज है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां यानी कि EVs और बैटरी की दुनिया में एक तहलका मचा रही है। 2023 में BYD ने टेस्ला को पीछे छोड़ दिया था और दुनिया की सबसे ज्यादा EV बेचने वाली कंपनी बन गई। अब यह भारतीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है जिससे कि टाटा, महिंद्रा और दूसरे लोकल कंपनी के लिए बड़ा खतरा खड़ा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह आता है कि BYD भारतीय कार इंडस्ट्री के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों है। इसका 3 मुख्य कारण है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि BYD भारतीय कार इंडस्ट्री के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों है। क्या इसकी टेक्नोलॉजी भारतीय कंपनी से ज्यादा एडवांस है? क्या BYD की गाड़ियां सस्ती, ज्यादा पावरफुल और ज्यादा भरोसेमंद है, या फिर क्या BYD भारतीय ग्राहकों का भरोसा जीत सकती है या फिर नहीं? आज हम इस वीडियो में BYD के विस्तार, उसकी रणनीति और इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे यह भारतीय दिग्गज कंपनी के लिए सबसे बड़ा चुनौती बन सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यह बेहद दिलचस्प होने वाला है। अब सबसे पहले आपके मन में तो यह सवाल आ रहा होगा कि इस कंपनी की गाड़ियां तो इंडिया में बिकती ही नहीं है, तो मैं ऐसी बातें आखिर क्यों कर रहा हूँ। वेल, इंडिया के अंदर इनकी गाड़ियां इसलिए नहीं बिका करती क्योंकि ये इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं किया करते। ज्यादातर ये हमेशा चाइना से इंपोर्ट करते हैं इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पर इनकी गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ जाती है और इनकी सेल्स बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है इंडिया के अंदर। वैसे अगर 2023 की बात किया जाए तो इंडिया के अंदर एक प्रोडक्शन प्लांट बनाने का इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के सामने प्रपोजल रखा हुआ था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद इंडिया के अंदर BYD अपना प्रोडक्शन प्लांट लगाना चाहती है, जिसके बारे में आगे चलकर हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन आप ये समझिए कि अगर ये कंपनी इंडिया के अंदर पूरी तरीके से पूरी ताकत में आती है तो इंडिया के ऑटोमोबाइल कंपनी में ये पूरी तरीके से राज करने की पूरी शक्ति रखा करती है, क्योंकि जिस स्पीड से ये लोग गाड़ी बनाते हैं और जो टेक्निकल एडवांटेजेस इनके पास अवेलेबल है आज की डेट में किसी भी कार कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर इंडिया जैसे मार्केट में सक्सेसफुल होना सिर्फ इतना ही चीजों का काफी नहीं होता आपके पास होना। लेकिन यहाँ पर सरप्राइजिंग बात तो ये है कि BYD इंडियन मार्केट के हिसाब से यानी कि इंडियन कस्टमर के हिसाब से तैयार भी हो चुकी है। चाइना में भी ऐसी कार्स है उनकी जो कि इंडियन कस्टमर को बहुत ज्यादा भाती है और इंडियन कस्टमर उनको चाहते हैं इंडिया के अंदर। लेकिन यहाँ पर इन सभी चीजों पर चर्चा करने से पहले हम ये जानेंगे कि कैसे महज 25 से 30 साल पुरानी कंपनी EV मार्केट को पूरी तरीके से कैप्चर करने वाली है आने वाले टाइम पे। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले इसकी हिस्ट्री से शुरुआत कर लेते हैं कि आखिर ये क्या है, क्या और क्यों है। BYD यानी कि बिल्ड योर ड्रीम्स चीन की एक इलेक्ट्रिक कार और बैटरी निर्माता कंपनी है जिसकी शुरुआत 1995 में एक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रूप में हुई थी। आज यह दुनिया की सबसे बड़ी EV कंपनी में से एक बन चुकी है और टेस्ला को भी इसने कड़ी टक्कर दे रखी है। BYD की सबसे बड़ी खासियत यह खुद अपनी बैटरी बनाती है यानी कि इनकी लागत बाकी कंपनियों से कम होती है। 2023 में BYD ने टेस्ला को पीछे छोड़कर दुनिया में सबसे बड़ा यानी कि सबसे ज्यादा EV बेचने का रिकॉर्ड बना लिया था। यह EV के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है जिसमें गाड़ियां ज्यादा पावरफुल और सस्ती हो जाती है। सन 2003 में BYD ने चीन के एक ऑटोमोबाइल कंपनी यानी कि क्वानचिन ऑटोमोबाइल को खरीद लिया। इसके बाद BYD ने अपनी पहली कार BYD F3 लॉन्च की जो चीन में काफी ज्यादा पॉपुलर हुई। शुरुआत में BYD सिर्फ पेट्रोल कार बनाती थी लेकिन कंपनी का असली मकसद इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को बदलना था। 2003 में BYD ने पेट्रोल कारें बनानी शुरू की लेकिन असली गेम EVs था। 2008 में BYD ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार BYD F3 DM लॉन्च की जो कि एक प्लग इन हाइब्रिड थी। 2009 में अमेरिकी अरबपति वॉरेन बफेट ने BYD में $230 मिलियन का निवेश किया जिससे कंपनी को ग्लोबल पहचान मिली। 2010 के बाद BYD ने पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बैटरी टेक्नोलॉजी पर फोकस करना शुरू कर दिया। BYD ने इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी यानी कि EV टेक्नोलॉजी में निवेश बढ़ाया और बैटरी इनोवेशन पर ध्यान दिया। 2015 में BYD ने चीन के साथ साथ यूरोप, अमेरिका और अन्य देशों में EVs एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। 2018 में कंपनी ने दुनिया को सबसे एडवांस लिथियम आयरन फॉस्फेट LFP बैटरी बनानी शुरू कर दी जो ज्यादा सेफ और पावरफुल थी। 2021 में BYD ने पेट्रोल कारों का प्रोडक्शन पूरी तरीके से बंद कर दिया और सिर्फ EV और हाइब्रिड गाड़ियां बनाने शुरू कर दिया यानी कि इस पर फोकस ज्यादा बढ़ा दिया था उन्होंने। 2023 में BYD ने टेस्ला को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा EV बेचने वाली कंपनी बन गई। BYD अब दुनिया की सबसे बड़ी EV निर्माता बन चुकी है। 2016 में BYD ने भारत में कदम रखा लेकिन शुरुआत में यह सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें बना रही थी। 2022 में BYD ने भारतीय बाजार में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार BYD E6 लॉन्च की। इसके बाद BYD Atto 3, BYD Seal जैसी इलेक्ट्रिक गाड़ियां भारत में लॉन्च की गई। हालांकि BYD को अभी भी भारतीय बाजार में ज्यादा बड़ी सफलता तो नहीं मिली है और इसका कारण हो सकता है ज्यादा कीमत, सर्विस सेंटर की कमी, लोकल ब्रांड से मुकाबला। ये सब इसकी चुनौतियां हैं। यहाँ पर BYD भारत में धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रही है लेकिन इसे अभी लंबा सफर तय करना है।
अब ये तो हुई यहाँ पर इसकी बहुत थोड़ी सी हिस्ट्री की बात। अब थोड़ी यहाँ पर ये भी बात कर लेते हैं ये इतनी सक्सेसफुल क्यों है, और इसके सक्सेसफुल होने का रीज़न इसकी बैटरी टेक्नोलॉजी है। तो ज़रूर थोड़ी सी इसकी बैटरी टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जब यहाँ पर ईवीज की बात आती है तो बैटरी सबसे अहम भूमिका निभाती है। ईवीज की परफॉर्मेंस, रेंज, सेफ्टी और कीमत सब कुछ बैटरी टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता है। BYD बिल्ड योर ड्रीम ने बैटरी टेक्नोलॉजी में क्रांति ला दी है और दुनिया की सबसे एडवांस और सुरक्षित बैटरियां बना रहे हैं। आज हम जानेंगे BYD की बैटरी टेक्नोलॉजी, इसकी खासियत और यह टेस्ला व अन्य कंपनियों से कैसे अलग है। BYD की बैटरी टेस्ला और अन्य कंपनियों से अलग क्यों है? इसका जवाब है ब्लेड बैटरी और LPF लिथियम आयरन फॉस्फेट टेक्नोलॉजी। BYD अपनी बैटरियां खुद बनाता है जबकि टेस्ला और अन्य कंपनी बाहरी सप्लायर से बैटरी खरीदते हैं। BYD की बैटरियां ज्यादा सुरक्षित, टिकाऊ और सस्ती होती है। BYD ने पारंपरिक लिथियम आयरन बैटरी की जगह LFP यानी कि लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी इस्तेमाल की, जो ज़्यादा सुरक्षित और लॉन्ग लाइफ होती है इसकी। अब यहाँ पर इन बैटरियों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। BYD ने यहाँ पर 2020 में ब्लेड बैटरी को लॉन्च किया, जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित और EV बैटरी माना जाता है। ब्लेड बैटरी की खासियत यहाँ पर क्या क्या है उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले नंबर पर आती है सेफ्टी। यह बैटरी थर्मल रनअवे यानी कि आग लगने के खतरे से पूरी तरीके से सुरक्षित है। नंबर 2, लॉन्ग लाइफ। ब्लेड बैटरी की लाइफ 10 से 15 साल तक होती है, जो नॉर्मल EV बैटरी से ज्यादा है। टेम्परेचर कंट्रोल। यह बैटरी ज्यादा गर्म नहीं होती, जिससे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग एफिशिएंसी बढ़ती है। नंबर 4, किफायती यानी कि यह बैटरी बनाने में कम लागत आती है इसको, जिससे ईवीज की कीमत कम हो जाती है। नंबर 5, हाई डेंसिटी। यह बैटरी कम स्पेस में ज्यादा पावर स्टोर कर सकती है, जिससे गाड़ी की रेंज बढ़ जाती है। दूसरे नंबर पर आती है LFP यानी कि लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी। BYD की बैटरी LFP लिथियम आयरन फॉस्फेट टेक्नोलॉजी पर आधारित है। LFP बैटरी के फायदे क्या है उसके बारे में जानते हैं। नंबर 1, ज़्यादा सुरक्षित। लिथियम आयरन बैटरी की तुलना में LFP बैटरी ज़्यादा सुरक्षित होती है और ओवर हीटिंग का खतरा नहीं होता इस पे। नंबर 2, लॉन्ग लाइफ। LFP बैटरी 5000 प्लस चार्जिंग साइकिल तक चल सकती है, जबकि साधारण लिथियम बैटरी सिर्फ 2000 से 3000 साइकिल तक। नंबर 3 पर आती है सस्ता मटेरियल। LFP बैटरियां बनाने में कोबाल्ट या निकल का इस्तेमाल होता है, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा सस्ती पड़ती है कंज्यूमर्स को। और चौथे नंबर पर आती है पर्यावरण। और चौथे नंबर पर आता है इसका फ़ायदा जो है इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहता है। ये बैटरियाँ 100% रिसाइकल की जा सकती है, जिससे पर्यावरण को कम नुकसान होता है। अब हम ज़रा ये भी जान लेते हैं कि BYD के तहत कौन कौन सी कारें आती हैं, उनकी खासियत क्या है और कौन कौन सी कार भारत में उपलब्ध है या फिर नहीं। नंबर 1 पे आती है भारत में उपलब्ध BYD E6 MPV इलेक्ट्रिक कार। इसकी बैटरी 71.7 kWh ब्लेड बैटरी है। इसका रेंज है 520 किलोमीटर और चार्जिंग DC फास्ट चार्जिंग 30% से 80% सिर्फ 35 मिनट में। और इसकी कीमत की अगर बात की जाए तो ये लगभग 29 से 30 लाख के अक्रॉस आ जाती है। इसके बाद आती है नंबर 2 पे BYD Atto 3 प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV। इसकी बैटरी 60.48 kWh ब्लेड बैटरी है। रेंज है इसकी 521 किलोमीटर। चार्जिंग है DC फास्ट चार्जिंग 80% मात्र 50 मिनट्स में। इसकी कीमत है लगभग 33 लाख के आसपास की। और तीसरे नंबर पर आती है BYD Seal। इसकी बैटरी है 82.5 kWh ब्लेड बैटरी। इसकी रेंज है लगभग 700 किलोमीटर की और चार्जिंग है DC फास्ट चार्जिंग। कीमत इसकी है लगभग 45 से 50 लाख के आसपास की। ग्लोबल मार्केट में भी BYD के 3 फेमस कार्स है, जिनका नाम है BYD डॉल्फिन, BYD टैंक और है तीसरे नंबर पर BYD हैन EV। ये 3 ऐसी गाड़ियां हैं जो कि ग्लोबल मार्केट में बहुत धूम मचा रही है BYD के नाम पे। अब यहाँ पर इन कार्स और इनकी टेक्नोलॉजी को बताने का मेरा यहाँ पर एक ही मकसद था कि ये ऑटोमोबाइल कंपनी यानी कि ये ब्रांड जिस मुकाम पर अभी पहुंच चुकी है ना, वहां पर पहुंचना यहाँ पर दोस्तों सबकी बस की बात बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर इतने देर के बाद यहाँ पर यही सवाल आता है, ये तो बाहर से इंडिया में इंपोर्ट करते हैं ना, तो इस इंपोर्ट से यहाँ पर हमें क्या मतलब है। देखो सीधी सी बात है, अभी बेशक ये इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर BYD यहाँ पर इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जरूर लगाएंगे। ये बहुत बड़ा दावा है और ये आने वाले टाइम में मुमकिन भी साबित हो सकता है। BYD ने यहाँ पर ऑटो कार को ये बोला है कि वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने की अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं और वे इंडिया के अंदर ऐसे पार्टनर्स को ढूंढ रहे हैं जो इनकी यहाँ पर मदद भी कर सके इस काम को करने में। यानी कि आज नहीं तो कल इंडिया के अंदर ये फुल फ्लैश्ड आ सकती है BYD। और ऐसा होता है तो इंडिया के अंदर जितने भी कार ब्रांड EVs बेच रहे हैं ना, उनका मार्केट यहाँ पर खराब हो सकता है। और वो ऐसा इसलिए क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी तैयार है अपनी उन कारों के साथ जो इंडिया में बिकने का पूरा पोटेंशियल रखा करती है। और जिन 3 गाड़ियों के बारे में मैंने बताया आपको पहले वीडियो में, जो कि ग्लोबल मार्केट में धूम मचा रही है, वो अगर इंडिया में आती है तो इंडिया का पूरा EV मार्केट को कैप्चर करके रख सकती है। यानी कि यहाँ पर उनके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि वो इंडिया के EV मार्केट को पूरी तरीके से डिसरप्ट कर सकती है।
अब यहाँ पर तो हुई ये सारी की सारी बातें कि कौन कौन सी कार BYD के लिए सबसे अच्छा साबित हो सकती है, यानी कि उनके लिए मुनाफा साबित कर सकती है। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल यहाँ पे आता है कि क्या भारत में BYD को कोई चुनौती मिल सकती है। अब BYD के लिए भारत आसान मार्केट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टाटा और महिंद्रा जैसे मजबूत कंपनियां पहले से ही मौजूद है। टाटा और महिंद्रा की यहाँ पर ताकत के बारे में हम जान लेते हैं। टाटा पहले से ही भारत में नंबर 1 EV कंपनी है। नेक्सॉन EV सबसे ज़्यादा बिकती है यहाँ पर। महिंद्रा का नाम SUV मार्केट में बहुत मजबूत है और XUV 400 को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मेक इन इंडिया और सरकार की नीतियां लोकल कंपनियों को सपोर्ट करती है, लेकिन खतरा यहाँ पर यह है, अगर BYD भारत में लोकल मैन्युफैक्चर सेटअप कर लेता है तो वह टाटा और महिंद्रा जैसे सस्ती और एडवांस गाड़ियां बना सकता है। और यहाँ पर भारत सरकार EV सेक्टर को प्रमोट भी कर रही है और इसमें BYD का फायदा बहुत ज़्यादा हो सकता है। अब यहाँ पर एक और थ्योरी ये आती है कि इससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर BYD सस्ती और बेहतर EV लॉन्च करता है तो भारतीय ग्राहकों को और ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। EVs की कीमत कम हो सकती है, जिससे यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए अफोर्डेबल बन जाएगी। हो सकता है कि टाटा और महिंद्रा भी अपनी टेक्नोलॉजी और फीचर्स को अपग्रेड करे, जिससे ग्राहकों का ही फायदा हो। लेकिन क्या भारतीय ग्राहक एक चीनी कंपनी को इतनी बड़ी सफलता देंगे, या फिर क्या BYD भारत में भरोसा जीत पाएगी, या फिर टाटा और महिंद्रा ही EV सेगमेंट के किंग बने रहेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि BYD क्यों टाटा और महिंद्रा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। अगर यह कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी, कीमत और मार्केटिंग को सही रखती है तो ये भारत में EV मार्केट का पूरा गेम बदल सकती है। लेकिन टाटा और महिंद्रा भी आसानी से हार नहीं मानने वाले हैं। आपका यहाँ पर क्या सोचना है, क्या BYD भारत में नंबर 1 बन सकता है या टाटा और महिंद्रा इसे रोक पाएंगे? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित ड्राइव करें और अपना ख्याल रखें।